सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा जो लोग कराटे सीख रहे हैं या जो लोग कराटे सीखने की इच्छा रखते हैं। और आज का वीडियो एक कराटे सीखने वालों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होगा और उससे उनमें आगे बढ़ने के लिए कलर बेल्ट से लेकर ब्लैक बेल्ट बनने तक उनको एक मोटिवेशन उनमें पैदा होगा इस वीडियो से कि हमें किस तरह एक एक लेवल अचीव करना है और किस तरह में आगे बढ़ना है और क्यों ये सब ज़रूरी है। तो हमने आपको कराटे में कितने कलर बेल्ट होते हैं इसकी जानकारी दी है और ब्लैक बेल्ट के बाद कितने ब्लैक बेल्ट होते हैं इसकी भी मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक कराटे के बारे में नहीं दी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि कराटे में जो कलर बेल्ट हैं तो वो क्यों है, क्यों हम एक ही बेल्ट बांधकर कई साल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, या शुरू में है क्यों हम ब्लैक बेल्ट नहीं बांधते, या फिर ये येलो ऑरेंज ग्रीन की ही ज़रूरत क्यों है, कलर दूसरे क्यों नहीं है। तो जो सिस्टम बनाया गया है वाइट फिर येलो फिर ऑरेंज फिर ग्रीन ब्लू पर्पल ब्राउन, तो ये जो सिस्टम है ये क्यों बनाया गया है और इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये इतना ढेर सारे बेल्ट बनाए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और रंगों का क्या महत्व है उसकी भी आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक के देखिए और जो भी लोग कराटे सीखते हैं या जो भी ख़ास तौर से जो बच्चे कराटे सीखते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी कराटे के कलर बेल्ट के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वाइट बेल्ट की। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जो भी लोग कराटे क्लासेस में एडमिशन लेते हैं या जो भी बच्चे कराटे क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो शुरू में उनके टीचर उन्हें वाइट यूनिफॉर्म देते हैं और साथ में उन्हें वाइट बेल्ट दिया जाता है। तो वो वाइट बेल्ट क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि वाइट एक अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और अच्छाई और सच्चाई भी बोल सकते हैं, या एक अच्छे काम के लिए। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि आप कराटे की दुनिया में अभी एक कोरे कागज़ की तरह हो। आप जिस तरह एक खाली कोरा कागज़ जो होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता है, उस तरह से आपको वाइट बेल्ट दिया जाता है कि आप इस कराटे की दुनिया में आए हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जब कराटे क्लासेस में हम एडमिशन लेते हैं तो हमें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बिल्कुल हमारे लिए नई होती है। तो हमारा वाइट का मतलब एक ये भी है कि आपका कोई रंग नहीं है, अभी कोई भी कलर से आपको अभी सम्मानित नहीं किया गया है, अभी आप बिगिनर्स हो, शुरुआत हो रही है। अब आपके बेल्ट में जो कलर आएंगे येलो ऑरेंज ग्रीन पर्पल जो भी बेल्ट्स होते हैं वो कलर आपके अचीवमेंट जो भी आप हासिल करोगे, टेक्निक्स जो भी आप ज्ञान लोगे मार्शल आर्ट्स का कराटे का, उसके आधार पर आपके कलर बेल्ट चेंज होते जाएंगे। तो कलर से आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। वाइट का मतलब ये होगा कि आप एकदम बिगिनर्स हैं। तो अगर कोई ज़्यादा एज का भी कोई स्टूडेंट है या कोई 30-40 ईयर्स में भी कराटे क्लासेस ज्वाइन करता है और अगर वो वाइट बेल्ट बांधता है तो कोई भी इसको देखकर ये नहीं सोचेगा कि यार ये 30 ईयर्स का है, 40 ईयर्स का है। और कोई छोटे बच्चे अक्सर 12-15 साल में भी ब्लैक बेल्ट होते हैं तो उनको देखकर ये नहीं लगेगा कि ये बच्चा हो के ब्लैक बेल्ट है और ये बहुत बड़ा है और ये वाइट बेल्ट है, क्योंकि वहाँ बेल्ट से आपका ग्रेड माना जाता है कि अभी आप किस लेवल पर हैं। तो वाइट बेल्ट की लाइन में ही आपको लगना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाइट बेल्ट मतलब एक नई शुरुआत, मार्शल आर्ट्स की शुरुआत के लिए आपको, कराटे की शुरुआत के लिए आपको वाइट बेल्ट दिया जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से आपके बेल्ट का कलर चेंज होता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं येलो बेल्ट के बारे में। येलो बेल्ट का अर्थ ये है कि येलो जो कलर है यानी पीला कलर, ये सूरज से लिया गया है, सूरज से लिया गया है। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब सूरज उगता है, सूरज की जब शुरुआत होती है तो उसका रंग पीला होता है। और कराटे में इसका अर्थ सूरज से इसके लिए लिया गया है क्योंकि जब आपने वाइट बेल्ट में एडमिशन लिया और येलो बेल्ट जब आपको दिया जा रहा है 3-4 महीने के बाद, तो जब आप में कुछ बेसिक टेक्निक्स आने लगती है, जब आप कराटे के रूल्स को फॉलो करने लग जाते हो और कुछ टेक्निक को आप सीखने लगते हो, करने लगते हो, तो उसलिए आपका 3 या 4 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें सर्टिफिकेट के साथ आपको येलो बेल्ट दिया जाता है। मतलब ये कि आप कुछ बेसिक टेक्निक्स को समझने और सीखने लगे हैं, आपकी शुरुआत होने लगी है, इसके लिए आपको येलो बेल्ट दिया जाता है। और वो येलो बेल्ट आपका अगले बेल्ट तक, अगले जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका ऑरेंज बेल्ट,
उस लेवल तक जाने तक के आपको येलो बेल्ट दिया जाता है। और जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो बारी आती है ऑरेंज बेल्ट की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऑरेंज बेल्ट के बारे में। ऑरेंज बेल्ट का अर्थ ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको येलो बेल्ट में समझाया है कि जब एक सूरज की शुरुआत होती है तो उस तरह आपको येलो बेल्ट दिया जाता है। जिस तरह सूरज उगता है उस तरह आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं। तो ऑरेंज बेल्ट के अंदर आपने देखा कि जब सूरज थोड़ा अपनी ऊंचाई पर आने लगता है तो उसका कलर एक ऑरेंज कलर की तरह होने लगता है, ठीक है। और उसके अंदर एक गर्मी जो होती है वो बढ़ती है सूरज के अंदर और स्पीड से तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इसके लिए कराटे में जब आपकी टेक्निक्स येलो बेल्ट से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, क्योंकि शुरू में आप टेक्निक्स करते हैं बट उसमें स्पीड नहीं होती और वो परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, तो वो येलो बेल्ट के पोर्शन में आता है। लेकिन जब आपकी टेक्निक्स में ऊर्जा आने लगती है, आप उसको अच्छे से अप्लाई करने लगते हैं, तो जो चेंजेस आप में 4-6 महीने के बाद आने लगता है तो उस वक्त आपको एग्ज़ाम्स के बाद ऑरेंज बेल्ट दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप टेक्निक्स को सीखने लगे हैं, मास्टर करने लगे हैं और आपके अंदर और आपके बॉडी में फिज़िकली शारीरिक तौर पर चेंजेस आने लगे हैं, इसलिए आपको ऑरेंज बेल्ट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ग्रीन बेल्ट के बारे में। ग्रीन बेल्ट का अर्थ ये होता है कि जब आप कराटे की सभी टेक्निक्स को सीख रहे हैं और सीखने के साथ उसके अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं हरा भरा होना, हरा भरा है मतलब फुलफिल है पूरा, मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो हरा बेल्ट इसलिए दिया जाता है कि जो भी टेक्निक्स आप सीख रहे थे उसमें आप तेज़ी से ऊपर की ओर आ रहे हो। जैसे कोई छोटा पौधा होता है वो बढ़ते वक्त ऊपर आता है, तो इस तरह आप उभर रहे हो, उभरते हुए खिलाड़ी बन रहे हो। इस तरह से आपको ग्रीन बेल्ट दिया जाता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो काफ़ी तेज़ी के साथ और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उसको एक अपने आगे बढ़ने के एक मोटिवेशन के लिए आपको ग्रीन बेल्ट से सम्मानित किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लू बेल्ट के बारे में। ब्लू यानी नीला कलर। नीला रंग जो है आसमान का नीला रंग होता है, ये उसी से लिया गया है। और आपने देखा है कि जो भी चीज़ें बढ़ती हैं ऊपर की ओर तो वो जा रही होती है आसमान की तरफ। तो नीला रंग का बेल्ट इसलिए दिया जाता है कि आप में जो भी चीज़ें आपने अभी तक सीखी हैं तो टेक्निक्स आप में समाने भी लगी है और चीज़ें अपने आप आपकी ओर आ रही है, यानी ऊपर की ओर बढ़ रही है। जैसे कोई टीचर अगर कोई टेक्निक सिखा रहा है तो वो समझाते वक्त आपके माइंड में अपने आप आने लगती है और वो इस तरह से आप में समाने लगती है कि स्थिर हो जाती है। जिस तरह एक आसमान है वो कहीं जाता नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर है, मजबूत है। तो उसी तरह ये टेक्निक्स आप में स्थिरता के साथ आने लगती है और साथ में आपका माइंड मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग हो रहे हैं। इसके लिए आपको नीला बेल्ट दिया जाता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन चीज़ें अपने आप में समाने लगी हैं। जैसे आप 50 सेटअप्स करते थे, अब आप 100 सेटअप्स कर रहे हो, 100 पुशअप्स कर रहे हो, 1000 किक्स कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो आप में ग्रोथ का जो एक अलग लेवल आता है, इसके लिए आपको नीला बेल्ट दिया जाता है कि अब आप तेज़ी से आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन चीज़ें अपने आप में समाने भी लगी हैं और ठहरने लगी हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पर्पल बेल्ट के बारे में। तो जिस तरह मैंने अभी आपको पिछले बेल्ट के बारे में बताया, नीले बेल्ट के बारे में, कि जिस तरह आपकी ग्रोथ बढ़ती है, ऊंचाइयों पर आप जाते हैं, इस तरह आपको नीला बेल्ट दिया जाता है। तो पर्पल बेल्ट का अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें इस तरह बताया गया है कि आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग में या भोर में आपने आसमान की तरफ देखा होगा तो एक बैंगनी रंग उसमें दिखाई देता है, क्योंकि आसमान नीला नहीं होता और एक कालापन उसमें होता है, थोड़ा डार्क। तो जो भोर का, जो सुबह का जो आसमान का रंग होता है बैंगनी कलर, वो इसलिए होता है कि अभी तक तो आप सीखते आ रहे थे अच्छी तरह से, लेकिन अब आप ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट की ओर बढ़ रहे हो। तो पर्पल बेल्ट के लेवल पर आप में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। स्ट्रेचिंग कंप्लीट होना, फ़ाइट बहुत अच्छे से करते आनी चाहिए और आप ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट से फ़ाइट वगैरह करने लगते हो। उनके साथ आपको ट्रेनिंग करनी होती है, उनके साथ हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और एक चैलेंज आपकी कराटे की लाइफ में आ जाता है कि अब मैं बहुत आगे तो बढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे सामने जो मेरे जो प्लेयर्स या फ्रेंड्स खड़े हैं या जो कॉम्पिटिटर खड़े हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो एक चुनौती के तौर पर आपको पर्पल बेल्ट दिया जाता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पर्पल बेल्ट दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ब्राउन बेल्ट के बारे में। ब्राउन बेल्ट का जो रंग है, ब्राउन कलर यानी भूरा कलर जो है, वो धरती से लिया गया है।
धरती से, मिट्टी से या आप ज़मीन से भी बोल सकते हैं। तो इस रंग को इसलिए आपको दिया जाता है, इस कलर का बेल्ट आपको इसलिए दिया जाता है कि जो भी तकनीक आपने कराटे की अब तक सीखी हैं वो आप में अच्छी तरह से समाने लगी हैं और समा गई हैं, और आपकी जो जड़ें हैं, जो पेड़ की जो जड़ें होती है किस तरह ज़मीन को टाइट से पकड़ लेती हैं और अपनी एक जगह बना लेती हैं, इस तरह कराटे की फील्ड में या कराटे की दुनिया में आपने एक अपनी जगह बना ली है और मानसिक और शारीरिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको ब्राउन बेल्ट दिया जाता है। और अपने करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको एक जगह पे स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त ये हो जाता है कि ब्राउन बेल्ट में आप कभी भी क्लासेस में गैप नहीं करेंगे, कभी आप बहाने नहीं बनाएंगे या किसी भी ट्रेनिंग से आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप एक मजबूती से खड़े हैं अपनी जगह पे। तो इसलिए ब्राउन बेल्ट आपको दिया जाता है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुके हो, आप एक सीनियरिटी की तरफ जा रहे हो, तो इसके लिए आपको ब्राउन बेल्ट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्लैक बेल्ट के बारे में। तो ब्लैक बेल्ट जो है वो कराटे में और अदर मार्शल आर्ट्स में सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक सीनियरिटी की पहचान है। तो जब आप कराटे में पूरा बेसिक कंप्लीट करके, सभी रंगों का जो बेसिक है उसे कंप्लीट करके आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आपको एक सीनियर स्टूडेंट होने के नाते ब्लैक बेल्ट से नवाजा जाता है। और ब्लैक बेल्ट के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी रंग हैं, जैसे वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ये सभी रंगों के बीच अगर आप सिर्फ ब्लैक बेल्ट को रखेंगे तो सभी में से ये है तो ब्लैक, लेकिन इसमें एक अलग ही आपको एक चमक फील होगी कि यार ये ब्लैक बेल्ट बहुत शानदार लग रहा है, यानी उन सभी रंगों से एक ऊंचा लग रहा है ये रंग। तो इसलिए आपको ब्लैक बेल्ट दिया जाता है क्योंकि आप एक सीनियर स्टूडेंट हैं। और एक बदलाव जो 4-5 साल की, 6 साल की ट्रेनिंग के बाद, ब्लैक बेल्ट होने के बाद हम में आता है, वो ये होता है कि जब हम ब्लैक बेल्ट होने के बाद हम किसी पे भी गलत तरीके से हाथ नहीं उठाएंगे। हम में एक सीनियरिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है हम में, और कभी भी हम राह चलते किसी को नहीं मारेंगे, किसी को मार खाता देखेंगे तो उसकी हेल्प करने लगेंगे। तो ये जो हमें एक समझदारी आती है, जो एक जिम्मेदारी आती है, उसके लिए आपको ब्लैक बेल्ट दिया जाता है। और ये भी एक चेंजेस आता है हमें कि अगर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ या कोई और भी ब्लैक बेल्ट है, अगर हम किसी से फाइट करते हैं चैम्पियनशिप में या कहीं भी, या अगर हम हारते हैं, किसी कारणवश हम हार जाते हैं या हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, तो हम उसमें चीटिंग नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से वो हार जाता है और हम जीत जाते हैं, लेकिन हमें लग रहा है वो काबिल है, तो हमें इतनी ईमानदारी होगी कि उसे जीतना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ईमानदारी, ये जिम्मेदारी हम में आती है, जो हमें चेंजेस आता है, इसलिए हमको ब्लैक बेल्ट दिया जाता है। और एक ब्लैक बेल्ट हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, और अगर उनमें कुछ कमी है तो अपनी कमियों को पहचानने की भी क्षमता उनमें आ जाती है कि मैं किस वजह से हार रहा हूँ, किस वजह से मैं पीछे हूँ, मैं किन चीज़ों को कर नहीं पा रहा हूँ और क्या चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये सारी चीज़ों का जो नॉलेज और एक ज़िम्मेदारी अपने आप में हम में आती है, उसलिए हमें ब्लैक बेल्ट दिया जाता है और हम एक सीनियर स्टूडेंट बन जाते हैं कराटे में, और हमारा जो कराटे का बेसिक्स था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी कराटे कलर बेल्ट के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी है। तो किस तरह वाइट से ब्लैक बेल्ट तक जाने के लिए अलग अलग रंगों से गुजरना होता है और उनका क्या महत्व होता है, इसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी लोग कराटे सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन तक के इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो कि ये रंगों का जो सिस्टम है वो क्यों है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है @KarateSir786, इसे ज़रूर फॉलो करें, और बहुत ही जल्द हमारे इंस्टाग्राम में 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप भी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, और काफ़ी सारी कराटे के बेसिक्स और एडवांस मूव्स और उसके नाम और उसकी जो भी जानकारी है वो सभी सीखने के लिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और